मैं कह रही थी कि किसी का सुर बहुत अच्छा, किसी का साज अच्छा है, किसी का सुर बहुत अच्छा, किसी का साज अच्छा है, कहीं पर रूह की खुशबू, कहीं पर नाज अच्छा है। मैडम कितनी खूबसूरत है, एक बार मैडम के लिए तालियां। किसी का सुर बहुत अच्छा, किसी का साज अच्छा है, कहीं पर रूह की खुशबू, कहीं पर नाज अच्छा है, और बराबर ही दिया है हर किसी को देने वाले ने। बराबर ही सतीश, बराबर ही दिया है हर किसी को देने वाले ने। कहीं आवाज अच्छी है, कहीं अंदाज अच्छा है। बहुत शानदार। कुछ मालाएं मेरे लिए भी बचा के रखिएगा। तो देखो, इसको कहते हैं जलन। एक बार इस जलन के नाम, उपेंद्र जी के नाम तालियां बजा दीजिए। ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मुझे बहुत प्रोग्राम में ले जाते हैं, अगर इनकी तारीफ नहीं करोगे तो नहीं ले जाएंगे फिर। बहुत अच्छे कवि हैं, अभी जब इनकी बारी आएगी तो आप सुनेंगे, निश्चित रूप से आप भाव विभोर उठेंगे इनकी कविताएं सुनकर। और मुझे थोड़ी सांस लेनी थी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी उपेंद्र जी की तारीफ कर देती हूँ और आगे चलिए आगे बढ़ती हूँ। मेरी बहन है, इन्होंने मुझे, मैं अपनी भी दे दूंगी बाद में, क्या फर्क पड़ता है। 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि माता पिता की जान है अभिमान बेटियां। सब बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप सब जानते हैं कि बेटियां क्या होती हैं। मैं तो बहुत कम बोल पा रही हूँ इन शब्दों में, पिता की भी बोल रही हूँ कि माता पिता की जान है अभिमान बेटियां, माता पिता की जान है। देखो क्या मुस्कुराई है बेटी आपके लिए। माता पिता की जान है अभिमान बेटियां, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान बेटियां, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान बेटियां। शोभा है गोकुलों की बोझा न मानिए, शोभा है गोकुलों की बोझा न मानिए, देते हैं भाग्य वालों को भगवान। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आप सभी सुन रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि अभी मुझे 2 राउंड होंगे यहाँ पर, दूसरे राउंड में कविता सुनानी है। एक छोटा सा गीत आप सबको सुनाती हूँ और उसके बाद में अपनी अद्भुत गीत है वो, आज की डेट में बेटी वाला भी सुना दीजिए, उसके बाद जैसा आपको चिल्ले लाई, मैं अपनी मर्जी का सुनाऊंगा, जैसा जैसा श्रोता ऐसा है अनारकली, तुम इनका पूर्वानुमान जिला लाई का गलत साबित करो। मैं जो सुनाना चाहती हूँ मैं वही सुनाऊंगी। चलिए, ये हम लोगों के बीच में चलता रहता है क्योंकि जीवन में हास्य भी बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम पाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम पाते रहो। सर आपके लिए, आप बहुत अच्छा हंस रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम पाते रहो। और मुश्किलों में कहीं जो जरूरत पड़े, मुश्किलों में कहीं जो जरूरत पड़े, याद करते रहो, याद आते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो। और एक छोटा सा गीत सुनाना चाह रही थी मैडम, अभी मुझे कह रही थी इनको गलत साबित करो, और अब वो मुझे सुन नहीं रही है। मैं आपका साथ चाहती हूँ। एक बार बताइए कल्पना जी, मातृशक्ति और महिलाओं ने कब किसकी सुनी है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, आज तक किसी की नहीं सुनी। ना वो मेरी सुनेगी। ये आपकी वो जो धर्मपत्नी है ना, मुझे पता है कि आप उनकी सुनते हैं इसलिए आपकी सोच ऐसी हो गई है, लेकिन हम महिलाएं आपस में अपनी बखूब सुनती है कि नहीं? तालियां बजा के बताओ। ये सब मेरी साइड है, आप तोड़ नहीं सकते। चलिए, एक गीत पढ़ने का मन है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी जरूरी है, लेकिन वो बात, वो पीड़ा, वो दर्द भी आप तक पहुंचाना जरूरी है जो हमारे सैनिक, हमारे देशभक्त, उनके घर की महिलाएं जिस दर्द से 2-4 होती हैं, रूबरू होती हैं। मैं एक गीत सुनाती हूँ, फिर अपना स्थान लूंगी। 4 पंक्तियां कहती हूँ उससे पहले कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। तिरंगा पहनकर मेरी बहन बैठी हुई है,
तब मैं ये आपको समर्पित करती हूँ कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे, उनके नापाक इरादों को नाकामयाब हर दफा करे, उनके नापाक इरादों को नाकामयाब हर दफा करे। अपना जीवन धन सौंप रहे, माँ चल रहे मेरा सुहाग, अपना जीवन धन सौंप रहे, माँ चल रहे मेरा सुहाग। मैं उसके नाम का जाप करूं, वो वंदे मातरम जपा करूं। तालियां आपकी बहुत कमजोर है, बहुत अच्छी पंक्तियों पर। इसी बीच में हमारे गीत में चाय वाले गीत की भूमिका बस यही है कि अभी वो विवाह करके आई है पत्नी, लेकिन जो सैनिक है उसको जाना होता है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो पत्नी सोचती है कि काश मेरे पास थोड़ा और टाइम दे पाता। वही भूमिका है इस गीत की कि जो पत्नी है वो अपने पति को भेज रही है, अभी नई नई शादी हुई है, तो क्या कहती है, वो जानती है कि पति का जो पहला प्रेम है, एक सैनिक का जो पहला प्रेम होता है वो भारत माता ही होती है, मातृभूमि ही होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी वो कहती है कि कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे। तब वो कहती है कि तुम भारत माँ की सेवा करना, मैं यहाँ तुम्हारा नाम रटती रहूंगी, लेकिन तुम वंदे मातरम करते हुए माँ की सेवा में लगे रहना। मैं इस गीत को पढ़ने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आकर्षित करें। आप सब इतने मन से सुन रहे हैं, इसलिए मेरा ये गीत पढ़ने का मन हुआ है, क्योंकि मैं ये गीत पढ़ती नहीं हूँ, मैं आज पहली बार ये गीत पढ़ रही हूँ। सुनिए कि तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। और क्या प्रश्न करती है, देखिए कितने मासूम से उसके सवाल हैं कि अभी मेहंदी नहीं छूटी हथेली से कलाई से, अभी मेहंदी नहीं छूटी हथेली से कलाई से। तुम्हारे साथ आए हैं बिछड़ कर माँ से भाई से, अभी मेहंदी नहीं छूटी हथेली से कलाई से। तुम्हारे साथ आए हैं बिछड़ कर माँ से भाई से। सुरक्षा से हमारे देश की रक्षा जरूरी है, तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से। तुम्हें कर्तव्य प्यारे और हम डरते विदाई से। तुम्हें कर्तव्य प्यारे और हम डरते विदाई से। लेकिन एक सच्ची हिंदुस्तानी पत्नी वही है जो अपने पति के कर्तव्यों को अपना परम धर्म समझती है और उसे ये बात कहती है कि कसम तुमको यही देते हैं हम दिल से मोहब्बत से। क्या बात? कसम तुमको यही देते हैं हम दिल से मोहब्बत से। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सिर झुकाना, कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सिर झुकाना, कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सिर झुकाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। हमारी याद आएगी, जरा सच आप लोग सच तालियों से समर्थन कीजिए। हाँ, धन्यवाद। तिरंगा की चुन्नी तिरंगा की है। हमारी माला को तो देखिए। अच्छा, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमें कविता सुनाना आता है, बल्कि हैरानी की और तारीफ की बात यह है कि आप सभी को कविता सुनना बहुत सही बात, बेहतर आता सच है। बात। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। और मैं ये देख रही हूँ, इधर से एक महिला आई, माला पहनाई,
इधर से महिलाएं माला पहनाई, पुरुष घबराए नहीं, वो मुझे माला पहना तो नहीं सकते हैं लेकिन मुझे दे सकते हैं। अगर उन्हें मेरी कविता अच्छी लगे, सर आप मंच के लोग भी हैं, आप सर आप सब बहुत विशेष हैं, पुरुषों का अनुभव आपको अच्छी लगे तो आप दे सकते हैं मुझे, या आप उपेंद्र जी को पहनाएंगे। नहीं, पुरुषों का अनुभव रहा है। एक बार इन्होंने एक महिला को माला पहनाई तो उसके बाद जिंदगी भर भुगत रहे हैं। खैर, एक बार जोरदार तालियां जो जीवन चल रहा था, जो कविता। वो देखिए उपेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं कि भुगत रहे हैं, वो भुगत नहीं है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। कोई बात नहीं, वो चलिए, आपका लिफाफा उसी से ही आएगा। मेरा लिफाफा उससे आएगा। बहुत अच्छा किया, एक बार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। कोई बात तालियां, कल मेरा लिफाफा आएगा। हाँ, कोई स्पॉन्सर है। तो हाँ, अभी क्या कह रहे थे उपेंद्र जी? कह रहे थे कि वो भुक्तभोगी हैं। ऐसा नहीं है, उपेंद्र जी भुक्तभोगी होंगे तो वो सबको समझ रहे हैं, क्योंकि हम पत्नियां अपने पतियों के लिए क्या भाव रखती हैं। मैं 4 पंक्तियां मैं ये भी कहना चाहती हूँ। पहले मैं इनके भाव बता जी जी, मैं बता रही हूँ, आपकी पत्नी बिल्कुल यही भाव आपके लिए रखती है। वो बैठ गई, देखा? आपके लिए मैडम, आपके भाव जो है वो मैं बता रही हूँ सर को। और देखिए, अगर ये सच्चाई हो तो आप तालियां बजाइएगा। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि पछता रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम अपने पतियों के लिए कैसी सोच रखते हैं। सुनिए कि कभी खलिहान खेतों दफ्तरों में तन जलाता है, कभी खलिहान खेतों दफ्तरों में तन जलाता है, मेरे कहने से पहले ही मुझे हर चीज लाता है, मेरे कहने से पहले ही मुझे हर चीज लाता है, सलामत उसको रखना मेरा पूजन सफल करना। हे ईश्वर, सलामत उसको रखना मेरा व्रत पूजन सफल करना, वो पगला मेरी खातिर ही तो जीवन भर कमाता है। ये पगला के सम्मान में क्या अद्भुत, यही आत्मीयता होती है। ये कविता की ताकत, भाषा शैली आप देखिए कि कितनी आत्मीयता है। वाह, जबरदस्त। देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। उपेंद्र जी लिफाफा लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग सोच रही है कि इनके हाथ में रहेगा तो ये झूठ है। खर्च वही करेगी, जिंदगी भर कमाएंगे ये, लेकिन उड़ाएगा वो। अभी जब हम लोग कार्यक्रम से आ रहे थे तो गाड़ी से हम लोग आ रहे थे तो इन्होंने, कल्पना जी ने बताया मुझे कि अपने जीवन की बात बताई कि जब तक मेरे पति घर नहीं आते शाम तक मैं प्रतीक्षा करती हूँ, जब मेरे पति रात में 1 बजे 2 बजे तक भी आए तब तक मैं खाना नहीं खाती, भूखी रहती हूँ। मैंने कहा वाह, इतनी अच्छी इतनी शानदार पत्नी बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलती है। तब इन्होंने बताया जब मेरे पति आते हैं बनाते हैं तब मैं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग उठा सकते हैं। बहुत शानदार कविता। ये मेरे घर के हालात बता रहे हैं, मुझे भी इनके घर के हालात पता है। अगर आप कहेंगी तो मैं बता दूंगी, आप पूछेंगे तो बताऊंगी तालियों से। तो पीछे वाले लोग को पूछ ही नहीं। तो मैं बताती हूँ सर, होता है क्या है, इनकी पत्नी एक बार पूजा कर रही थी, इनकी धर्म पत्नी जी पूजा कर रही थी। तो पूजा करते करते उन्होंने कहा, ए जी आपको आरती याद है? तो कह रहे, अरे हाँ वो सुंदर सी, वो गोरी सी, वो लंबे बालों वाली लड़की। अब आप सोच सकते हैं भगवान से पहले किसकी पूजा हुई होगी। इनके लिए तालियां। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप अपना काम पाठ पूरा कीजिए। बहुत सीरियस गीत में पढ़ रही थी, जिनने लाइन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए और उसी माहौल में आगे का माहौल बना दीजिए कि तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम, हमारी याद आएगी जरा सच सच बताना तुम। और जब पति बाहर चला जाता है तो पत्नी को उसकी बड़ी याद आती है। याद आती है तो वो क्या कहती है कि तुम्हारी याद के साए में हम दिन रात जागेंगे, तुम्हारी याद के साए में हम हर रात जागेंगे, हिफाजत माँ की करना तुम, दुआ हम रब से मांगेंगे, तुम्हारी याद आएगी डराएगा अकेलापन, तुम्हारी याद आएगी डराएगा अकेलापन।
ज्यादा तुम्हारी जिंदगी परदेश का हक सबसे ज्यादा है, इसे ही याद रखना और सब कुछ भूल जाना तुम, इसे ही याद रखना और सब कुछ भूल जाना तुम, तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम, हमारी याद आएगी जरा सच सच बताना तुम। वाह